जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो आज जी मार्केट ने 1500 पॉइंट्स आपके निकाल दिए हैं और एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं लो किस्म का वॉल्यूम 268 मिलियन का, और अभी तक मार्केट के अंदर हमें जो है किसी किस्म की बाइंग नज़र नहीं आ रही है। और यकीनन आज भी ऐसे ही था कि बायर आज मौजूद कोई नहीं था और सेलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो मज़ीद जो है अपकमिंग डेज़ में आप देखेंगे तो ऐसे ही होने वाला है। मज़ीद जो है आप लोगों को सेलिंग नज़र आएगी, लेकिन आपको बायर जो है वो कम नज़र आएंगे। अब मार्केट की साइकोलॉजी यही कहती है कि जब आपके ज़्यादातर शेयर जो है आपके ऊपर निकल जाते हैं तो देन वहाँ पे जो है आपके बायर नज़र नहीं आते हैं। सेलर तो मौजूद होते हैं लेकिन वहाँ पे आपका बायर कोई नहीं होता है। वहाँ पे सप्लाई तो ज़्यादा होती है लेकिन डिमांड कोई नहीं होती है। तो फिर जब सेलिंग आती है आहिस्ता आहिस्ता, तो सेलिंग जब थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर आपके जो हैं वो बायर आना स्टार्ट होते हैं। तो बहरहाल अभी तक सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड आपकी कम है शेयर्स की, तो डिमांड आपकी आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट होगी और आलमोस्ट शेयर आपके ज़्यादा ऊपर हैं। तो वो जब अच्छी प्राइस पे आने लग जाएंगे देन आपको नज़र आएगा कि भाई अब जो है जो आपकी डिमांड है वो भी क्रिएट होने लग गई है। तो बहरहाल 268 मिलियन का वॉल्यूम है, 1500 पॉइंट मार्केट ने निकाल दिए हैं, 1,12,638 पे क्लोजिंग दी है। हाई देखें 1,14,329 का है। आगे मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं। कल मैंने शायद आप लोगों से जो है व्हाट्सअप चैनल पे भी चार्ट वगैरह शेयर कर दिया था, वो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने आपको जो सपोर्ट बताई थी वो ऑलमोस्ट आज जो है 2 तो ब्रेक हो गई हैं उसमें से, वो आगे जाके हम देख लेते हैं जी। WTL आजकल न्यूज़ का हिस्सा बना हुआ है कि भाई ये 2 का लेवल क्रॉस करता है तो बुलिश हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही एक्सट्रीम आ रहा है। 195 मिलियन का आज भी वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक आपका दोबारा डाउन है, 48 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक मैंने आपको 2-3 दिन पहले इसके बारे में बता दिया था कहाँ पे बाय करना चाहिए। सीनर्जी 30 पैसे डाउन है जी, 35 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL ने 1 रुपया निकाल दिया है जी, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। पाक इलेक्ट्रॉन आपका साइडवे है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। लॉट कैम्प आपका पॉजिटिव है जी। केमिकल सेक्टर बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। अब केमिकल सेक्टर हो गया आपका, दूसरा आपका स्टील सेक्टर हो गया और तीसरा आपका सीमेंट सेक्टर हो गया। इन तीनों सेक्टर ने आपका परफॉर्म करना है। बाकी सेक्टर बैंक्स आपके डाउन अगर जाते हैं तो ये सेक्टर उसके बदले में आपके बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे कि लॉट कैम आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, डोल आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, देन आपके पास गनी के जो शेयर्स हैं 3-4 वो आपके बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो बल सीमेंट ने तो परफॉर्म करना ही है। इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा जैसे ही मज़ीद जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगली जैसे ही हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम होगा, और इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होगा आपके सीमेंट सेक्टर को, स्टील सेक्टर को और यकीनन आपका जो केमिकल का सेक्टर है इससे भी अच्छा खासा फ़ायदा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम आपका ऑलमोस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन का काम जितना ज़्यादा स्टार्ट होगा उतना ही आपके इन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। बैंक ऑफ पंजाब है जी, साइडवे है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। टैली दोबारा डाउन है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL दोबारा आज डाउन है जी, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस भी आपका 7 पे आ गया। पेस मैंने कल आपको बता दिया था कहाँ पे बाय करना चाहिए, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। पेनी शेयर आपके कुछ ना कुछ चले भी होंगे जी। और नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड है जी, चला पड़ा है आपके पास, वॉल्यूम अच्छा है। देन आपके पास MFL है जी, ये आपका चला पड़ा है। मेडको फूड्स है। देन आपके पास आसिम टेक्सटाइल में लिमिटेड है। मजीद आपके पास PIM है जी, कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे देखें जो कि अच्छा शेयर जो आपके पास डाउन हो उनमें आपको सिर्फ एक FRCL नज़र आ रहा है वॉल्यूम वाला, बाकी तो कुछ भी नहीं है। और FRCL तो मेरे ख्याल में कहीं बहुत ऊपर से गिरा है। कल मैं इस पर नज़र मार रहा था, इसका चार्ट देख रहा था, बहुत ऊपर से गिरा है ये शेयर आपका। देखते हैं जी सर्कट ब्रेकर्स हमें आज के क्या कहते हैं। अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में क्या है। अपर कैप में हमारे पास टोटल जी 4 कंपनियां हैं जिनमें वॉल्यूम वाली हमारे पास कुछ ख़ास नहीं है। और JDWS है, कल इसके बारे में बताया था कि जब तक जा रहा है जाने दें, और 30 रुपये का मेरे ख्याल में इसका डिविडेंड है। लोअर कैप में देखें जी, लोअर कैप में आपके पास टोटल जो है 1 2 3 4 कंपनियां हैं और वॉल्यूम वाली इनमें से कोई भी नहीं है। रहने दें जी सबको, तो कुछ भी नहीं है जी, ना तो अपर कैप में आपके पास है ना तो लोअर कैप में आपके पास। अब देखिए मार्केट रेगुलर बेस पे अगर 1500 पॉइंट निकाल रही है और फिर भी मार्केट के अंदर जो है वो लोअर लॉक नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट आपकी जो है एक अच्छी करेक्शन ले रही है। अगर मार्केट ने क्रैश करना होता तो फिर मेरे ख्याल में ये जो 3-4 दिन से लगातार चल रहा है आपके पास 1500-2000 पॉइंट निकल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई शेयर भी आपका लोअर लॉक नहीं हो रहा, सिर्फ आपके शेयर जो हैं वो करेक्शन ले रहे हैं। तो इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखें कि करेक्शन और क्रैश करने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। मार्केट सिर्फ आपकी करंटली करेक्शन ले रही है। 1500 पॉइंट दोबारा निकले हैं, मज़ीद अगर 4-5 हज़ार की करेक्शन आ भी जाती है तो देन इन्वेस्टर आपके फौरी तौर पर एक्टिव हो जाएंगे। कमर्शियल बैंक्स देखें जी, HBL और MCB चले हुए हैं, बाकी आपका सारा सेक्टर उड़ा पड़ा है।
ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी चला है, बाकी सारे डाउन है। माड़ी, पीपीएल, पीओएल, फर्टिलाइज़र आपका उड़ा पड़ा है। एफएफसी हो गया, एफर्ट हो गया, सीमेंट आपका उड़ा पड़ा है, पावर आपका उड़ा पड़ा है, टेक्नोलॉजी सारा डाउन है, ऑयल एंड गैस डाउन है, ऑटोमोबाइल में शायद एक आधी शेयर चला है आपका, फार्मा आपका डाउन है, फूड आपका डाउन है, इन्वेस्टमेंट बैंक में आपके पास एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड डाउन है, टेक्सटाइल आपका डाउन है। अब एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड के बारे में मैंने यही कहा था कि मार्केट जब नीचे गिर रही है तो ये ऊपर जा रहा है, तो मतलब एक ही दिन इसकी रेड कैंडल पड़ेगी और पता चलेगा कि सीधा साधा लोअर लॉक हो गया। तो आज लोअर लॉक हुआ है, यानी डाउन मेरे सामने था। तो बल देख लेते हैं आज इसने कितने पॉइंट निकाले हैं। यकीनन निकाले होंगे अच्छे खासे पॉइंट आज इसने। तो बहरहाल देखें जी, एमसीबी ने ऐड किए जी 29 पॉइंट, देन आपके पास जेडीडब्ल्यूएस है 29 पॉइंट, पैकेज है 20 पॉइंट, एचबीएल है 20 पॉइंट, एमईएचटी है 17 पॉइंट, अस्क्री बैंक है 10 पॉइंट, पीएससीएल है 9 पॉइंट, साजियो है 8 पॉइंट, बैंकल हबीब है 8 पॉइंट, देन तारे गिलास लिमिटेड है आपके पास 8 पॉइंट ऐड किए। तारे गिलास लिमिटेड अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, 120 के राउंड अबाउट मिले तो इसे बंदा कंसिडर कर सकता है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है इसके अंदर। पीएसओ ने निकाले हैं 44, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 47, सिस्टम ने 49, एयरलिंक ने 64, हपको ने 81, लक ने 92, एफर्ट ने 96, मीज़ान बैंक ने तकरीबन 104, माड़ी ने 132 और एंग्रो ने 197 पॉइंट निकाल दिए हैं एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड ने। अब माड़ी वाले तो यकीनन अब लोग पछता रहे होंगे कि भाई मैं तो आप लोगों को बहुत पहले कहा था कि यार माड़ी के अंदर फंस जाएंगे, अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो बेहतर है। ट्रायल स्टॉप लॉस का मकसद ही यही होता है कि आप लोग जो है प्रॉफिट टेकिंग टाइम से कर लें, आपका जो प्रॉफिट है वो कम ना हो। तो बहरहाल वो इसके अंदर एक नसीब की बात होती है कि हर बंदे को पीक कभी भी नहीं मिलती। अगर आपको लगता है कि भाई आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और पीक आपको ही मिलेगी, एंग्रो अगर फ़र्ज़ करें 900 टच कर रहा है तो आप ही 900 पे टच करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लाजमी नहीं है कि आपको ही पीक मिले, जितना प्रॉफिट मिल रहा है वो चुप करके ले लेना चाहिए और अपने टाइम पर एग्जिट कर लेना चाहिए। तो बहरहाल देखें इंडेक्स क्या कहता है हमें। वॉल्यूम देखते हैं, यकीनन आज एक्सट्रीमली लो किस्म का वॉल्यूम है, 268 मिलियन का वॉल्यूम है और वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। और मज़ीद आने वाले दिनों में, कल आपके पास जुमे का दिन है, तो मज़ीद कल के दिन भी यही स्ट्रेटजी है कि सुकून के साथ रहना है। अच्छे शेयर्स मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, जो कि आप 20-30% बाइंग कर सकते हैं। 100% मैं किसी शेयर के अंदर ना तो मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर आज बाइंग करवाई है और ना ही मैंने खुद बाइंग कराई है, और 20-30% मैंने बाइंग उनसे करवाई है और ख़ुद भी मैंने 20-30% पोजीशन जो है वो ली है। 20-30% पोजीशन लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मार्केट जब रेगुलर बेस पे 1000-1500 निकालते निकालते जाएगी तो बाइंग तो आ रही है। अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई ना कोई बाय तो कर रहा है ना, तो कोई ना कोई तो आप उसमें से बाय कर रहा है। बेशक म्यूचुअल फंड्स कोई ना कोई इसके अंदर पोजीशन बना रहे हो, बैंक्स पोजीशन बना रहे हो, इंश्योरेंस कंपनीज बना रहे हो, इंडिविजुअल्स बना रहे हो, कोई ना कोई पोजीशन तो लाजमी बना रहा है। तो ये चीज़ लाजमी ध्यान में रखें। 20-30% बाइंग करने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ शेयर्स मैं आपको वीडियो के एंड पे आज रिकमेंड कर भी दूंगा जो कि आप 20-30% बाइंग कर सकते हैं। देखें जी KSE 100 इंडेक्स क्या कहता है। कल मैंने ये सपोर्ट आपको बताई थी, यहाँ पे हमारे पास 1,13,629 ब्रेक हुई है। नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये थी 1,12,900, ये भी हमारे पास राउंड ऑलमोस्ट ब्रेक हुई पड़ी है, क्योंकि क्लोजिंग जो है हमारे पास 1,12,638 पे है। नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास है 1,12,500 और उसके बाद अगली जो सपोर्ट है वो हमारे पास राउंड अबाउट है 1,11,400 और आखिरी जो सपोर्ट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तकरीबन 1,10,000 के राउंड अबाउट। 1,10,000 तक तो मार्केट ने मेरे ख्याल में भी जाना चाहिए, लेकिन इससे नीचे अगर गिरी तो फिर थोड़ा ख़तरा हो सकता है, लेकिन करंटली 1,10,000 के पास मार्केट को मैं देख रहा हूँ, वहाँ तक मार्केट आपकी जा सकती है। तो बाल कोई मसला नहीं है, मार्केट को आने दें अपने लेवल पे, देखेंगे अच्छे अच्छे लेवल्स के अंदर बाइंग बन रही है शेयर्स के अंदर, उनके लेवल पे बाइंग करें, कोई मसला नहीं है। SNGP कल मैंने आपको रिकमेंड किया था कि ये नीचे आएगा, आज वो नीचे आया हुआ, उस पर नज़र रखें। माड़ी देखें जी, आज क्लोजिंग दी है 668 पे, 668 पे, तो बहरहाल मज़ीद डाउन भी आ सकता है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है फंस, तो वो बेचारे गए हैं कि जो 850, 870-80 पे बाइंग करके फंस गए हैं, अब वो सोच रहे हैं कि भाई करें क्या। कल मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि माड़ी को क्या करना चाहिए, मेरा सेम स्ट्रेटजी है और सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। आज दोबारा उसने अगर 15-20 रुपये निकाल दिए हैं तो कल भी निकाल सकता है। मार्केट जब तक एक जगह पे रुकेगी नहीं, माड़ी आपका पॉइंट्स निकालता रहेगा, थोड़े थोड़े निकालेगा। एक्सट्रीम पॉइंट्स मुझे निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं करंटली, क्योंकि साइडवे चला गया है। जब साइडवे चला जाता है वॉल्यूम भी कम हो जाता है। यहाँ से देखें ना, वॉल्यूम का इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया है। तो वॉल्यूम कम आने का मतलब है कि अब अगर ये नीचे भी जाएगा तो कम वॉल्यूम के साथ जाएगा। मतलब कि जिन्होंने फ़र्ज़ करें यहाँ पे बाइंग कर रखी है, यहाँ पे बाइंग कर रखी है, 800 पे कर रखी है, 820 थी, 850 पे, वो अब इसकी अगर एवरेजिंग करेंगे ना तो वो स्लो स्लो करेंगे, थोड़ी थोड़ी शेयर्स की करेंगे, तो वो ज़्यादा शेयर्स के साथ एवरेजिंग नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए अब ये नीचे जाएगा भी सही, तो पहली बात है इसके ना तो इतने ज़्यादा सेलर मौजूद होंगे, ना तो इतने ज़्यादा बायर मौजूद होंगे, क्योंकि बायर अब चाहेंगे कि हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में से बाय करें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसे एवरेज करें, ज़्यादा क्वांटिटी में वो एवरेज इसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
नेक्स्ट सपोर्ट बहरहाल आपकी 655 660 की है। 655 660 ब्रेक होती है तो फिर मैं इसे दोबारा जो है सेम उसी लेवल पे देख रहा हूँ जहाँ से पहले इसने एक दफ़ा छोटी सी करेक्शन ली थी, और वो इसकी जो सपोर्ट बन रही है राउंड अबाउट 615 की बन रही है। अब पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सेम है, अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो फिर तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, आप 650 पे आप इसे जो है वो 10% बाय कर लें, 20% बाय कर लें। लेकिन अगर ये आता है 615 के राउंड अबाउट, वहाँ पे 10% और बाय कर ले। लेकिन एक्सट्रीम किस्म की जो बाइंग है वो मैं आपको कहूँगा कि आप 40% जो है वो तकरीबन जो है 600 से 500 के दरमियान बाइंग करें। और अगर कहेंगे कि भाई हमने और जो 20% बाइंग है वो कहाँ पे करें, तो वो मैं कहूँगा कि 500 से नीचे करें, क्योंकि अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं फिर तो मैं कहूँगा कि ये आपका शेयर 1000 प्लस भी करेगा, 1300 भी करेगा, 1500 भी कर सकता है 3-4 साल के बाद। लेकिन अगर आप कहते हैं आपने 1-2 महीने के लिए बाय करके रखना है तो 1-2 महीने के लिए ट्रेड आपको कितनी मिलेगी। अब देखना ये है कि ये यहाँ पे रुकता है या यहाँ पे रुकता है। अब इन दोनों में से एक लेवल पे से रुकना चाहिए, और जो रेजिस्टेंस इसकी करंटली होगी वो हमारे पास 730 की होगी। तो बहरहाल यहाँ से अगर रुक गया तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से रुक गया फिर यहाँ तक ही जाएगा। तो ये करंटली इसकी शॉर्ट टर्म की मूव है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया है, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको 10%, 30%, 40%, 20% इस तरह करके बाइंग करनी पड़ेगी। क्योंकि गिरती हुई मार्केट में देखें ना, अगर आप बाइंग नहीं करेंगे ना, अचानक जिस दिन 3000 पॉइंट ऐड हो जाएंगे ना मार्केट के अंदर, फिर आपको कहेंगे कि यार हमें तो बाइंग का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे ही होता है, मार्केट ने जिस दिन 3000 पॉइंट ऐड कर दिए आपको बाइंग का मौका ही नहीं मिलेगा। मार्केट सीधी जो है वो 3000 पॉइंट पोस्ट वही पड़ी होगी और वहीं पर प्रॉफिट टेकिंग भी हो जाएगी और आप लोग वहाँ पर बाइंग कर रहे होंगे। तो इसलिए इसका बेहतर हल ये है कि 20-30% बाइंग की जाए, जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, आज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल और माड़ी की जो है बोर्ड मीटिंग उम्मीद है कि जनवरी के एंड पे या फिर फरवरी के मिड तक आ जाएगी। और डिविडेंड कितना एक्सपेक्टेड है, डिविडेंड जो है वो ऑलरेडी जो है इतना ही आ सकता है, 10 नहीं तो 15 आ जाएगा, 15 नहीं तो 18 आ जाएगा, इससे ज़्यादा डिविडेंड जो है वो नहीं आने वाला है। अर्निंग कितनी आ सकती है, अर्निंग मे बी 20 तक आ जाए, 18-20 तक आ जाए, इससे ज़्यादा अर्निंग भी नहीं आने वाली है। देखिए जी, बिग बर्ड फूड लिमिटेड को आज सीधा साधा ऑलमोस्ट एक बड़ी रेड कैंडल ऑलमोस्ट लोअर ला की है, तकरीबन 61 से गिरा है और क्लोजिंग दी है इसने 55.75 पे। अब हमारी तो ट्रेड इसके अंदर हो गई थी। अब कल परसों मुझे कोई भाई इसकी एवरेजिंग का पूछ रहे थे, उनकी कहीं 65 की बैंक थी, कह रहे थे एवरेजिंग करनी है कि नहीं। मैंने कहा नहीं अभी तो ना करें, एवरेजिंग करनी हुई तो देखेंगे, अभी इसे ज़रा किसी प्राइस पे रुक लेने दें। अभी जो है ऑलमोस्ट 3-4 लगातार रेड कैंडल के बाद आज एक बड़ी कैंडल भी पड़ गई है रेड, और कल की कैंडल बता रही थी कि 16 मिलियन का जो वॉल्यूम पड़ा है उसमें लोगों ने एग्जिट कर लिया है। एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम था, आज रेड कैंडल है। अब मेरे ख्याल में वेट करना एक बेहतर स्ट्रेटजी है। अभी 55 पे है तो दोबारा आपको ये 50-48 के राउंड अबाउट मिलेगा, 50-48 के राउंड अबाउट इसे देखेंगे। इससे पहले इसके अंदर कोई ट्रेड रिकमेंडेड नहीं है। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बेशक स्लो बाइंग करें, लेकिन ये चीज़ लाजमी देख लें कि इसकी साल की जो पिछले साल की अर्निंग थी फिस्कल ईयर 2024 की 2.80 की थी, और अभी पहले क्वार्टर की अर्निंग इनकी आई है 0.90। तो 0.90 के लिहाज से अगर आप कर भी लें तो मेरे ख्याल में 4-5 रुपए की जो है वो अर्निंग इनकी बन सकती है। पिछले को जो है वो साल की अर्निंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर सेम ही रहता है रिजल्ट आपके साथ इसी ग्रोथ के लिहाज से रहता है तो फिर मेरे ख्याल में 4 की अगर अर्निंग आ जाती है तो वो एक अच्छी अर्निंग होगी। फिर इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचा जा सकता है। हमने तो इसके अंदर ट्रेड एक ले ली थी, 65 तक हमारी प्रॉफिट टेकिंग हो गई थी। अब दोबारा नीचे आएगा तो देखेंगे, हमें तो तकरीबन जो है 13-14 रुपये दे गया था। FCPL है जी, अब देखें, अब FCPL को आप अगर ज़रा कंपेयर करें आप जो है बिग बर्ड फूड लिमिटेड के साथ, बिग बर्ड फूड लिमिटेड ने फिस्कल ईयर 2024 में अर्निंग की है 2.80 की, और अभी अगर देखें आप इस क्वार्टर की अर्निंग आई है पहले क्वार्टर की 0.90 की। अब इसे ज़रा आप एंग्रो फूड्स के साथ FCPL के साथ कंपेयर करें। FCPL की 3 क्वार्टर की अर्निंग हो गई है 2.63, और मतलब कि आलमोस्ट अगर इसकी अर्निंग आपकी आ रही है 2.63 आ रही है तो अगले क्वार्टर में इनकी अर्निंग एक साल की रहती, एक क्वार्टर की अर्निंग रहती है तो अर्निंग इनकी भी तकरीबन 4 के करीब चली जाएगी। तो तकरीबन अगर 4 के करीब अर्निंग आती है आपकी FCPL के पास आती है और सिमिलर अर्निंग आपकी बिग बर्ड फूड की लिमिटेड की भी अगर आ जाती है 4 रुपये की अर्निंग, तो फिर मेरे ख्याल में प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक मूव कर रहा है 55 पे और एक आपके पास मूव कर रहा है 84 पे। बहरहाल FCPL की टेक्निकल जो सपोर्ट है वो अभी 80 की है, 80 ब्रेक करता है तो फिर मुकम्मल तौर पे ये ख़तरनाक हो जाएगा, और देन 73। और अगर आप कहते हैं कि FCPL की आइडियल सपोर्ट कहाँ पे है तो आइडियल सपोर्ट आपको 60 के करीब ही नज़र आएगी, क्योंकि EPS के लिहाज से भी अगर आप देख लें तो 60 मेरे ख्याल में एक डिज़र्व करता है ये प्राइस। वहाँ पर आके आप लोग इसके अंदर दोबारा जो है एंट्री ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए।
अभी करंटली 80 पे रहे तो अच्छा है, 80 को ब्रेक ना ही करे, 80 को ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है काम। और बहरहाल 80 का वेट करें, 80 के बाद 77 है, देन उसके बाद 73 की जो है आप लोगों की सपोर्ट है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लोवर। क्लोवर के रिजल्ट तो यार बड़े अच्छे आते हैं क्लोवर पाकिस्तान के, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। पहले क्वार्टर की इनकी तकरीबन 2.82 की अर्निंग आई है, और सालाना इन्होंने पिछले ईयर की जो अर्निंग थी 6.18 की थी। मतलब इस हाल में उम्मीद तो है अर्निंग इनकी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो बहरहाल अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए इसके अंदर एंट्री लेनी है तो मेरे ख्याल में ये आपको तकरीबन यहाँ पे अगर मिलता है 42 के लेवल पे, तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है 42 के लेवल पे। वहाँ पे आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। और डिविडेंड वगैरह ये मेरे ख्याल में कोई नहीं देते हैं, शायद ही कभी कोई दिया हो डिविडेंड, तो ये कोई नहीं देते हैं। इसका बल रिज़ल्ट देख लेते हैं कि 2023 का रिज़ल्ट कैसा था। 2023 का रिज़ल्ट इसका हम देख लेते हैं जी। 2023 का इसका जो रिज़ल्ट था हमारे पास, वो हमारे पास माइनस में था। और अभी जो है इस साल का इनका जो रिज़ल्ट रहा है वो आपके पास तकरीबन देख लेते हैं यहाँ पे जी। ये रहा जी 2024 का इनकी तकरीबन अर्निंग आई है 6.18 की, और अभी पहले क्वार्टर की अर्निंग इनकी आ गई है 2025 के पहले क्वार्टर की 2.82 की। तो अर्निंग अभी इंक्रीज़ हुई है, अभी कुछ इसके अंदर जो है पॉजिटिविटी हमें दिखाई दी है। उससे पहले तो शायद बोनस वगैरह भी इन्होंने दिया हुआ है, कभी कभार ही डिविडेंड वगैरह ये देते हैं। डिविडेंड ये रेगुलर बेस पे नहीं देते हैं। इससे पहले भी यहाँ पे अगर पास्ट में देखें 2018-19 में तो इनके रिजल्ट्स अच्छे आया करते। तो बहरहाल 40 पे जो है मेरे लिहाज से ट्रेड जो है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो 40 के लेवल पे आप जो है 42 के लेवल पे आप इसे देख सकते हैं, 42 के लेवल पे। हस्कोल जी आज भी तकरीबन जो है हमें तकरीबन 6 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 6.76 मिलियन। और रेड कैंडल पड़ी है, बड़ी रेड कैंडल पड़ी है। कितनी रेड कैंडल पड़ चुकी हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार रेड कैंडल पड़ चुकी हैं, और अब मज़ीद भी रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है। अभी मूव कर रहा है 11.15 पे। नेक्स्ट सपोर्ट है इसकी 10.90 की, और अगर 10.90 ब्रेक करता है अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने ना ये डबल बॉटम पे है। डबल बॉटम अगर कल टूटता है तो फिर मेरे ख्याल में 10.90 पे डबल बॉटम इसका टूट सकता है। डबल बॉटम 10.90 से ब्रेक करता है तो फिर मेरे ख्याल में 10 की सपोर्ट है, और 10 के बाद देन आपकी जो है तकरीबन 8.90 की सपोर्ट है। तो बल अभी मेरे ख्याल में आपको वेट कर लेना चाहिए 1-2 दिन और, मार्केट थोड़ी करेक्शन ले ले, क्योंकि मार्केट के अंदर मज़ीद जो है वो करेक्शन एक्सपेक्टेड है। और करंटली ना तो मुझे कोई डेली के अंदर कोई ऐसी कोई एंट्री नज़र आ रही है हस्कोल के अंदर, और ना ही 1 आवर के अंदर नज़र आ रही है। करंटली एक अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताई है कि ऑलमोस्ट जो है ये अपने डबल बॉटम पे मौजूद है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से ट्रेड ली जा सकती है, लेकिन मोस्टली चांसेस हैं कि यहाँ से स्टॉप लॉस आप लोगों का हिट हो सकता है। तो बहरहाल एक छोटी सी डाइवर्जेंस भी है इसके अंदर, लेकिन वो डाइवर्जेंस काम करेगी नहीं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्शन के मूड में है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप लोगों को वेट करना बेहतर होगा। बाकी जिसने जो है वो डबल बॉटम पे एंट्री लेनी है आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली चांसेस होंगे कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है आपका। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी आपके पास ICIBL। अब पेनी शेयर है और रिजल्ट्स भी इनके नॉर्मली होते होंगे, ठीक है, रिजल्ट्स इनके बेहतर हैं। अब पिछले साल की इनकी अर्निंग थी 0.44, और अभी पहले क्वार्टर की अर्निंग आई है 0.12। तो मतलब ठीक है, अर्निंग इनकी दोबारा 0.60 तक जा सकती है, लेकिन अभी करंटली ये भी नीचे आएगा। मार्केट के साथ साथ तो नीचे आ रहा है, आने दें। अभी नेक्स्ट सपोर्ट है 1.30 की है, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 1.15 की। तो इन लेवल्स पे देखेंगे इसे, वहाँ पे आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। वॉल्यूम इसके अंदर ठीक है, अच्छा आ जाता है, कैमुलेट अच्छा हो जाता है। ओवरऑल ये शेयर आपका अच्छी मूव के अंदर है, लेकिन अभी डिप लेता है तो आप लोग इसे ज़रूर बाइंग कर सकते हैं। अब जिस बंदे ने इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, कोई कहता है कि यार हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो मे बी लॉन्ग टर्म में ये आपके 1-2 साल के बाद ये शेयर आपका तकरीबन जो है ये 4 के लेवल पे जा सकता है, लेकिन तकरीबन 1-2 साल ले सकता है करंटली, क्योंकि शेयर बहुत स्लो है। और वॉल्यूम भी तो आपको पता है, पेनी शेयर है, पेनी शेयर के अंदर अब देखें, अब 1-1.5 रुपये का शेयर है, उसके अंदर वॉल्यूम इतना होता है, उसके अंदर बायर ही इतने आ जाते हैं, तो वो हर बंदा ही बाय कर लेता है इतनी क्वांटिटी में। तो वो फिर जो है ऊपर जाना वो बहुत मुश्किल से जाता है, फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा होता है इनका। अब यूनिटी है जी, यूनिटी अब ऑलमोस्ट साइडवे चल रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि यूनिटी आपको तकरीबन जो है ये 27-28 के राउंड अबाउट मिल सकता है। लॉन्ग टर्म का पैटर्न यही है जो मैंने आपको बता दिया है, और 27-28 के राउंड अबाउट हम लोग इसे टारगेट कर सकते हैं। करंटली अगर ये डिप लेता है तो मेरे ख्याल में जो है ये नीचे आ सकता है। यहाँ से रेड पे रेड कैंडल पड़ रही है, वॉल्यूम ठीक ही होगा, वॉल्यूम आज तकरीबन जो है 9,60,000 का पड़ा है, लेकिन करंटली ये अब डिप तो ले रहा है तकरीबन 32 की, लेकिन हमें जो है एक अच्छी मूव नज़र नहीं आ रही है।
ये 32.30-40 पे आ रहा है, जहाँ पे कैंडल रोज़ ही पड़ रही है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी ने बाय करना है करंट प्राइस पे, फिर 31 से नीचे आप लोग स्टॉप लॉस अपना यूज़ करें यहाँ से नीचे, क्योंकि अगर ब्रेक करता है तो फिर मेरे ख्याल में हमें दोबारा 27.5-28 पे मिल जाएगा। तो 27.5 28 पे जाके मैं जो है आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे जाके एक अच्छी पोजीशन देखी जा सकती है। फंडामेंटल्स जो हैं इसके डाउन है, और यकीनन इन्होंने बहुत ज़्यादा राइट शेयर दिए हैं पास्ट में, और वो आप लोगों को बेहतर पता है कि कभी इसकी अर्निंग अच्छी आया करती थी और लेकिन राइट शेयर की वजह से इनकी अर्निंग जो है आजकल बहुत ज़्यादा कम आती है। तो बहरहाल आप लोग इसकी स्ट्रैटेजी देख लें, ये नीचे आएगा तो आप लोग जो है इसे टारगेट कर सकते हैं। अभी मज़ीद नीचे आना चाहिए वैसे मेरे ख्याल में। अब एक और मैं आपको शेयर रिकमेंड कर रहा हूँ जी आज, डोल डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड। अब इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये केमिकल वगैरह बनाते हैं, और इनके केमिकल वगैरह जो है ये ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में भी जाते हैं, और इसके अलावा आपकी जो है जो ये किसे क्या कहते हैं जी, ये वाली इंडस्ट्री क्या नाम है, ये जो निशात वाले हैं इनके पास जाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सॉरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डोल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाती हैं। और जो है आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, तो लाजमी बात है इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो डोल को अच्छा खासा फ़ायदा होगा। फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी मेरे ख्याल में इनकी कुछ प्रोडक्ट जाती हैं, और बल्कि सॉरी फर्टिलाइज़र में नहीं, फार्मा के अंदर इनकी प्रोडक्ट जाती हैं डोल के अंदर। डोल के जो केमिकल्स होते हैं ना ये आपके यूज़ होते हैं फार्मा सेक्टर के अंदर स्पेशली। तो फार्मा सेक्टर तो चलना ही चलना है, क्योंकि देख लें जैसे भी हालात हो जाएँ फार्मा सेक्टर ज़रूर चलेगा, मेडिसिन तो लाजमी सेल होनी होनी है। तो इसीलिए डोल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो फार्मा के पास ज़रूर जाएंगी। तो अभी ये मज़ीद नीचे आ रहा है, अपॉर्चुनिटी इसके अंदर अच्छी है। 24.50 पे आप लोग इसे थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं, 20-30%। मैं आपको सिर्फ इसके अंदर एक अच्छी बाय कॉल दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ये जब यहाँ पे मिला करता था तभी मैं आपको यही कहता था कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे जमा कर लें, आपको 25 पे जाएगा, बहुत अच्छा गेन देगा, और इसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आते हैं। अभी करंटली मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये अगर आपको मिलता है 24.50 पे, यहाँ पर भी बाय करें, कोई मसला नहीं है। मज़ीद अगर नीचे आपको ये मिलता है, तकरीबन जो है ये आपको अगर मिलता है ये 21 के राउंड अबाउट यहाँ पे कहीं मिलता है, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आप इसके अंदर कर लें, कोई मसला नहीं है। इस शेयर को आप जमा कर लें, दरमियान में भी आप 20-30% उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये शेयर आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट जो है ये शेयर है। अगर इसके रिज़ल्ट आप देख लें तो 2025 के पहले क्वार्टर की अर्निंग आई है 1 की, और पिछले साल की अर्निंग इनकी कितनी थी, तकरीबन 2.69 की, उनमें से 20% उन्होंने डिविडेंड दे दिया था। तो अब आने वाले दिनों में इसकी अर्निंग भी अच्छी होगी। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं आपको ये शेयर बता रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये शेयर आपका ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये शेयर आपका 30 भी कर सकता है, उसके बाद देन आपका 35 प्लस भी कर सकता है। तो ये आपको मैं इन्वेस्टमेंट के लिए एक ट्रेड रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी टीआरजी है जी, टीआरजी के अंदर जो है बेरिश डाइवर्जेंस थी, उसने काम कर लिया है, और मैंने कल, हमारे पास भी ये था, कल मैंने जो है इंटरडे के लिए बाय करवाया था, और मैंने कल जब ये यहाँ पे कैंडल पड़ी थी ना, कल वाली ये कैंडल, तो बहरहाल ये जो कल इसकी कैंडल पड़ी थी ये वाली, इस कैंडल के अंदर मैंने इन्हें बता दिया था कि अब आपने स्टॉप लॉस यूज़ कर लेना है, अब जो है आप लोगों को डराया जा सकता है। तो बल ये तकरीबन कल इस लेवल पे गया था, ठीक है, अच्छी ट्रेड इसके अंदर हमें तो मिल गई थी, तो मैंने तो रिकमेंड कर दिया था कि यार इसके अंदर से अब जो है आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगा लेना है। प्रॉफिट अपने टारगेट पर जाए तो एग्जिट कर लें, और अदरवाइज़ जो है आप लोग इसका स्टॉप लॉस यूज़ करें, सेम स्टॉप लॉस जो मैंशन था। उसके बाद रेड कैंडल भी कल पड़ गई है मुकम्मल तौर पर बड़ी, और आज भी रेड कैंडल पड़ गई है ऑलमोस्ट, और अब ये मज़ीद देख लें, आज तकरीबन 64.30 पे क्लोजिंग है। अब ये देखें एक जो गैप पड़ा था वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो एक गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये गैप जो है आपका कवर होगा, मतलब ये गैप कवर होगा तो ये मज़ीद नीचे आएगा। तो बहरहाल अभी जो है डेली बेस का जो है वो डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया मैकडी की तरफ से, वॉल्यूम तो अच्छा था लेकिन डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो ये गैप कवर होगा, अगर ये गैप कवर होगा तो मेरे ख्याल में ये हमें 61 के राउंड अबाउट तो ज़रूर मिलेगा, एक दफ़ा 61 पे इसने ज़रूर आना है। तो 61 पे आएगा तो वहाँ पे जाके हम लोग इसे देखेंगे कि वहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है। 61 को ब्रेक करता है तो देन ये मे भी हमें दोबारा जो है हमारे 54-55 के लेवल पे भी मिल सकता है। तो बहरहाल अभी इससे भी थोड़ा ग्रेज करें, इसके अंदर जिसने बाइंग करनी हुई थोड़ा वेट कर लें। और टीआरजी के अंदर हमने भी ट्रेड ली थी, लेकिन टीआरजी के अंदर चलता बहुत ज़्यादा जुआ है। मैंने 62-63 पे भी यहाँ पे बाय करवाया हुआ था, मुझे याद है ये यहाँ पे कहीं यहाँ पे हमने बाय किया था इस कैंडल पे, और उसके बाद देन ये हमें यहाँ तक चला गया था, हमारा अच्छा खासा हमें तो गेन दे गया था। लेकिन अभी जो है इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है, नेक्स्ट क्वार्टर भी इसका आने वाला है और उसमें देखते हैं अर्निंग इनकी कितनी आती है। अर्निंग जो है इसके अंदर मेजर जो है एक चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर जब भी इसकी अर्निंग नेगेटिव आती है तो ये फौरी तौर पर जो है आपका गिर जाता है। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास SNGP है। SNGP कल मैंने आपको रिकमेंड कर दिया था कि आ गया भाई, आपकी प्राइस पे आ रहा है, नीचे मज़ीद आएगा, और आज देख लें
आज आपको एग्जैक्ट नज़र आ गया होगा कि भाई एसएनजीपी आपका मज़ीद अप डिप ले रहा है और अब मज़ीद अच्छी पोजीशन इसके अंदर बनेगी। आज जो है इन्वेस्टर बड़े खुश हैं, इन्वेस्टर चाह रहे हैं कि भाई मज़ीद शेयर्स गिरें, एसएनजीपी जैसे शेयर, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, शेल, जो भी अच्छे शेयर्स हैं, बैंकिंग में मीज़ान बैंक गिरे, बैंक इस्लामी पाकिस्तान गिरे, फैसल बैंक गिरे, तो वो तो चाह रहे हैं कि अच्छे शेयर्स आपके नीचे डिप लें तो हम उन्हें बाय करें। तो बहरहाल एसएनजीपी अब डाउन आ रहा है। मैंने कल आपको 98 बताया था कि 98 पे सपोर्ट है, 98 को ब्रेक करता है तो मज़ीद नीचे आएगा। मज़ीद नीचे मैंने आपको 92 के राउंड अबाउट बताया था, 92 93 तो अब 92 93 पे आने वाला है, तो ये इस लेवल पे बैठ जाएं, अभी आएगा, मज़ीद थोड़ी बहुत बाइंग करें और मज़ीद नीचे आता है तो मैंने आपको तकरीबन जो है 80 के लेवल तक इसकी बाइंग रिकमेंड की हुई है। 87 की देन सपोर्ट है, 87 को ब्रेक करता है तो देन ये आपका राउंड अबाउट 80 83 के आ सकता है। तो बहरहाल ये अगर मज़ीद नीचे आता है तो आप लोग इसे ज़रूर टारगेट कर सकते हैं। तो इसने अभी मज़ीद नीचे आना है तो इस पर नज़र रखें आप लोग, आपको इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन इसके अंदर मिलेगी, अच्छा गेन भी मिलेगा, ऊपर से शेयर आपका अच्छा है, इसके अंदर आपके इन्वेस्टर यकीनन बाइंग कर रहे होंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी अगर कोई शेयर मुझे रिकमेंडेशन के लिए कहते हैं तो वो मैं आपको इंशाल्लाह आज जो है कम्युनिटी के अंदर जो है एक आज जो है वो पोस्ट करके आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। कम्युनिटी सेक्शन के अंदर मैं जो है आज एक पोस्ट कर दूंगा, उसमें जो अच्छे शेयर्स हैं जिनके लेवल्स वगैरह है वो चार्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूंगा जी। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना नाल से ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।